आज भोग लेकर के वतन में गई। सामने बाबा को देखा, साथ में बाबा ने मम्मा को भी इमर्ज करके बिठा के रखा था। और आज विशेष बाबा ने सभी दादियों को, आदि रत्नों को वतन में इमर्ज किया। तो आज जैसे ही वतन में गई तो एक तो आज बाबा मम्मा के सामने बहुत ही सुंदर सुंदर भोग की थालियाँ रखी हुई थी, और एक तरफ देखती हूँ कि मम्मा का संगम युगी दृश्य रूप, और दूसरा रूप मम्मा का बहुत सुंदर सजा सजाया था। कोई आभूषणों से नहीं, बाबा ने मम्मा को इतना सुंदर फूलों से, वैरायटी फूलों से सजा के बिठाया हुआ था। तो सामने देख मैंने बाबा को पूछा कि बाबा ये क्या है? एक तो संगम युगी है और दूसरा मम्मा को इतना सुंदर फूलों से सजाया हुआ है। तो बाबा बड़े प्यार से सुनाने लगे पहले कि बच्ची, मम्मा जब थी यज्ञ में शुरू में तो बहुत सादगी सिंपल से रही, और मम्मा ने जब बाबा की बनी तो मम्मा ने अपने आप को बहुत ही दिव्य गुणों से सजाया। बाबा की हर एक बात को मम्मा बहुत अपने दिल में समाती थी और उसका ही स्वरूप बन जाती थी। मम्मा बड़े ध्यान से बाबा की तरफ देख रही हैं, और फिर मम्मा को मैंने सामने देख कहा, बाबा को भी कहा कि दुनिया में इतना पहले माँ का भी मान नहीं होता था। यज्ञ में भी मम्मा का भी इतना कोई जान पहचान नहीं थी, महत्व नहीं था। बाबा अभी इतना क्यों महत्व इतना हो गया है? तो बाबा मुस्कराने लगे। बाबा ने कहा कि बहुत अच्छा प्रश्न किया है बच्ची तुमने। मैंने कहा मैं देख रही हूँ कि पहले इतने ब्राह्मण बच्चे भी नहीं जानते थे और दुनिया वाले भी नहीं जानते थे। बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई कि देखो बच्ची, जैसे दुनिया में कोई बच्चा होता है और माँ जन्म देते ही चली जाती है और बच्चा तो रह जाता है, पर जो बड़े होकर के जो लोग सभी सुनाते हैं उसकी माँ की विशेषता के कारण बच्चे के मन में माँ के प्रति भावना बढ़ती जाती है, सम्मान बढ़ता जाता है।
ऐसे ही यज्ञ में मम्मा की बातें जो नए पुराने नए बच्चे भी सुन रहे हैं और सुनते भी हैं, तो ऑटोमेटिकली उनकी भावना मम्मा के प्रति, जगदम्बा के प्रति बढ़ती जा रही है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, एक बात और ध्यान से सुनो। मैंने कहा जो बाबा आप सुनाएंगे वो सुनूंगी मैं। लगे कि देखो, दुनिया में लक्ष्मी का रूप और साल एक बार प्रत्यक्ष होता है, और जगदम्बा की जो पूजा होती है वर्तमान समय हर कोने कोने में होती है। मालूम है बच्ची? मैंने कहा बाबा थोड़ा थोड़ा। तो बाबा कहने लगे कि जगदम्बा की पूजा क्यों होती है? क्योंकि जगदम्बा सभी की मनोकामना पूर्ण करने वाली थी। तो बाबा कहने लगे कि साकार में भी बाबा यदि बच्चों से कुछ कहता था तो मम्मा के आगे कभी कोई बच्चे कोई बात लेकर के जाते थे तो मम्मा बड़े प्यार से उस बच्चे की बात भी सुनती थी और उस बात को अंदर ही अंदर समाती थी और उसे प्यार से समझाने भी देती थी। तो बाबा कहने लगे कि मम्मा का असली स्वरूप जो समय के अनुसार दुनिया में भी प्रत्यक्ष हो रहा है, और सभी देवियों की समय अनुसार साल में 1 या 2 बार पूजा होती है, पर जगदम्बा की अम्बा के रूप में बाबा ने कहा आज के समय में बहुत पूजाएं होती है, विख्यात होती जाती है। तो बाबा ने कहा कि बच्ची अभी असली रूप मम्मा का देखा? तो मैंने कहा मम्मा का रूप तो देख रही, दोनों ही रूप मेरे सामने हैं। बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, इसलिए दुनिया में भी लोग पहले लक्ष्मी का, राधे का नाम लेते हैं, पीछे नारायण का, कृष्ण का नाम लेते हैं। तो बाबा ने भी साकार में मम्मा बाबा को महत्व देती थी, रिस्पेक्ट देती थी, पर मम्मा के मन में बाबा के प्रति इतना रिस्पेक्ट और प्यार, इतना सम्मान था। इसलिए मम्मा जल्दी से जल्दी आगे जाके मम्मा ने पुरुषार्थ किया और मम्मा बाबा की श्रीमत प्रमाण जो चली, इसलिए आज्ञा मान के चली, इसलिए मम्मा आगे फर्स्ट नंबर ले लिया, बाबा से भी आगे चली गई। ऐसे सुन भी रही हूँ, सामने सभी को देख भी रही हूँ। तो मैंने कहा आज तो मम्मा का विशेष दिन है और विशेष सभी की, ब्राह्मण परिवार की सभी की याद प्यार लेकर के आई हूँ। बाबा ने कहा कि मम्मा आप अभी कुछ सुनाओ सभी के लिए। ब्राह्मण बच्चे बैठे हैं, सारे विश्व के बच्चे आज विशेष आपका दिन मना रहे हैं। तो मम्मा बड़े मुस्कुराते हुए कहती हैं कि बाबा मैं भी अभी तक भी इतने सालों से गुप्त रीति से सेवा कर रही हूँ, अभी तो प्रत्यक्ष होने का समय नज़दीक आके पहुँचा है ना। तो बाबा भी, ब्रह्मा बाप भी कहने लगे कि बाबा तो उसी इंतज़ार में सूक्ष्म वतन में बैठे हैं और शिव बाबा तो आते और जाते और चले जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि मम्मा का जो सूक्ष्म इशारा सभी ब्राह्मण बच्चे समझ गए होंगे, समझ रहे हैं।
ऐसे कहते हुए जो आज बाबा ने सभी दादियों को वतन में इमर्ज किया, सभी दादियों का तो नाम क्या, कितने यज्ञ के बाबा ने कहा। आज बाबा के वतन में पूरी महफिल लगी हुई है आदि रत्नों की। बाबा ने कहा कि बाप को भी और मम्मा को भी खुशी हो रही कि मेरे आदि रतन जो बच्चे शुरू में बाबा मम्मा के साथ रहे और आज वतन में भी सभी इकट्ठे बैठे हुए हैं, तो फिर तो बाबा ने मम्मा को बड़े प्यार से भोग स्वीकार कराया। और आज बाबा ने भी मम्मा को जब स्वीकार करा रहे थे तो उनके साथ साथ हमारी सभी दादियाँ थीं और सभी दादियाँ एक एक करके आज मम्मा को भोग स्वीकार करा रही थी। तो मैंने कहा बाबा आज तो मम्मा के निमित्त इतना प्रकार का भोग आया है। बाबा ने कहा कि बच्ची मधुबन की विशेषता, मधुबन की कापी तो कोई कर नहीं सकता है। मधुबन के बच्चे विशेष भोग बनाते हैं और उसमें उतनी ही प्यार भावना भर देते हैं। तो आज बाबा ने भी अपनी सभी एडवांस पार्टी दादियों को, दादाओं को, सभी को इमर्ज किया है और सभी बड़े प्यार से मम्मा को और बाबा को आज भोग स्वीकार करा रहे थे। फिर तो बाबा ने और मम्मा ने भी सभी को बहुत बहुत स्नेह भरी दिल का याद प्यार, दिल का दुलार देते हुए हमको फिर नीचे छुट्टी देते हुए फिर नीचे साकार वतन में आ गए। ओम शांति।